यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने न जाने अपने जीवन में कितनी ही ठोकरें खाई और असफलताओं का मुंह देखा, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। जहां कभी वह एक टूर गाइड के रूप में महीने के सिर्फ 800 रुपए कमाया करता था, वहीं वह व्यक्ति आज 130 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ चीन की सबसे अमीर शख्सियत बन चुका है। एक रंग से राजा बनने की ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि ई-कॉमर्स कंपनी Alibaba.com के संस्थापक जैक मा की है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1964 को एक संगीतकार व कहानीकार के घर पर हंगझोउ, चीन में हुआ। उनका बचपन एक ऐसे दौर से गुजरा जब चीन में साम्यवाद कम्युनिज्म अपने चरम पर था और वहां के नागरिकों का बाहरी दुनिया से लगभग कोई नाता न था। चीन की उस सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जैक मा के परिवार को कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी नेशनलिस्ट पार्टी का समर्थक होने के कारण काफी यातनाएं सहनी पड़ी थी। जैक मा को उनकी पारंपरिक शिक्षा से ज्यादा उनके जीवन की विफलताओं ने सिखाया। आपको जानकर शायद यह अचरज हो कि आज के चीन का सबसे अमीर व्यक्ति कभी पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। वे प्राथमिक विद्यालय की एक महत्वपूर्ण परीक्षा में 2 बार फेल हुए और माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में 3 बार फेल हुए। जैक मा शुरू से ही अंग्रेजी भाषा सीखना चाहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन सन 1972 में हंगझोउ आए थे और उससे हंगझोउ के पर्यटन उद्योग को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद स्कूल के दिनों में ही जैक एक टूर गाइड के रूप में काम करने लगे ताकि वे कुछ पैसे कमाने के साथ साथ अंग्रेजी भी सीख सके। वो पहला मौका था जब जैक टूर गाइड के रूप में बाहरी दुनिया के लोगों के संपर्क में आए। स्कूल के बाद जैक ने कॉलेज के लिए आवेदन किया, लेकिन कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में वे 3 बार फेल हुए। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए 10 बार आवेदन किया था, लेकिन एक बार भी वे सफल नहीं हुए। पर आखिर में उन्हें हंगझोउ के टीचर इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया, जहां से सन 1988 में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में स्नातक किया। शायद आपको लगे कि इतनी बड़ी कंपनी के संस्थापक के लिए गणित तो बहुत ही आसान विषय होगा, पर वास्तविकता इससे कोसों दूर है। अपने कॉलेज में गणित की परीक्षा में उन्हें एक बार 120 अंकों में केवल 1 अंक प्राप्त हुआ था। खुद जैक ने कहा है, मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, कभी मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की और अब भी अकाउंटिंग रिपोर्ट को पढ़ना नहीं जानता। कॉलेज के बाद उन्होंने करीब 30 कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया और सभी कंपनियों ने उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया। खुद जैक ने कहा है, मैंने पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्होंने मेरे आवेदन को यह कहकर अस्वीकार कर दिया, मैं इस नौकरी के लायक नहीं हूँ। आखिरकार उन्हें 800 रुपये प्रति माह पर एक शिक्षक की नौकरी मिली, जहां वे विद्यार्थियों के बीच काफी फेमस हुए। बाद में जब उन्होंने एक ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करना शुरू किया, तब एक बार उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। वहीं पहली बार सन 1995 में वे इंटरनेट की दुनिया से रूबरू हुए। इंटरनेट को जानने के बाद सबसे पहले उन्होंने चीन के बियर की जानकारी देने वाली एक नई वेबसाइट बनाई, जिसका नाम उन्होंने चाइना पेज रखा। बेहतर निवेश के लिए उन्होंने एक सरकारी निकाय के साथ साझेदारी की, पर सरकारी नौकरशाही ने धीरे धीरे उनके इस सपने और परियोजना का दम घोंटना शुरू कर दिया, जिसके कारण अंततः उन्हें उस सरकारी निकाय से अलग होना ही पड़ा। इससे उन्हें एक बहुत बड़ा सबक मिला, जिसके बारे में वो कहते हैं कि सरकार से प्यार करें, पर शादी कभी नहीं। आखिरकार निवेश की कमी जैसे कई कारणों से उनकी यह परियोजना सफल न हो सकी। चाइना पेज की असफलता के बाद उन्होंने एक बिल्कुल ही नए विचार पर काम करने की सोची, और वह विचार था एक ऐसे वेबसाइट की स्थापना करना जो अलग अलग व्यवसायों के बाजारों के लिए एक खास पोर्टल प्रदान करे और जहां दुनिया के विभिन्न जगहों के निर्यातक अपने उत्पादों की एक विस्तृत सूची पेश कर सके। जैक मा ने इस वेबसाइट का नाम अलीबाबा रखा। शुरुआत में अलीबाबा में निवेश के लिए जैक मा ने सिलिकॉन वैली की ओर रुख किया, जहां उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। यहां तक कि सिलिकॉन वैली में कईयों ने तो उनकी इस परियोजना को एक असफल और घाटे वाला बिजनेस मॉडल करार दिया, पर उन्होंने अपने इस सपने को टूटने नहीं दिया और जल्दी ही वो वक्त भी आया जब 2 बड़ी कंपनियों गोल्डमैन सैक्स और सॉफ्टबैंक ने Alibaba.com में कुल $25 मिलियन का निवेश किया। इतने पर भी अलीबाबा से कोई लाभ न होता देख जैक मा और उनकी टीम ने 2003 में Taobao.com नाम से एक नीलामी की वेबसाइट बनाई, जिस पर सामानों की नीलामी निःशुल्क थी। इस वेबसाइट का निर्माण सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी eBay को पछाड़ने के लिए किया गया था, जिसका पहले से ही चीन के नीलामी बाजार के बड़े हिस्से पर प्रभुत्व था। ताओबाओ पर निःशुल्क सेवा प्रदान करने की वजह से अलीबाबा पर बहुत अधिक आर्थिक दबाव बनने लगा। इस दबाव को कम करने के लिए मा और उसकी टीम कई अतिरिक्त वैल्यू एडेड सेवाएं उपलब्ध कराने लगी,
जैसे कस्टम वेब पेजेस। 5 वर्षों में ही ईबे को चीन के बाजार से अपने कदम पीछे खींचने पड़े, खुद से कहीं ज्यादा बड़े प्रतिद्वंदी से भिड़ने में। तो जैसे जैक मा को एक अलग ही आनंद प्राप्त होता था ईबे से अपनी इस लड़ाई के बारे में जैक मा कहते हैं, अगर ईबे एक समंदर का शार्क है, तो हम अलीबाबा और ताओबाओ यांगजी नदी के मगरमच्छ हैं। इसके बाद इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय तो ऐसा भी आया जब यह कंपनी दिवालिया बनने से केवल 18 महीने ही दूर थी, पर जैक मा के दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और बेमिसाल नेतृत्व की बदौलत अलीबाबा न सिर्फ उस संकट से उबर पाई, बल्कि बहुत ही जल्द सफलता के नए शिखर पर पहुंच गई। 2013 में 10 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ साथ यूएस मार्केट में सबसे बड़ी आईपीओ वाली कंपनी बनकर उभरी है। खुद जैक मा की संपत्ति $23 बिलियन से भी अधिक आंकी गई है। इस सफलता का कारण खुद जैक मा की काबिलियत और कभी न हार मानने की जिद थी, जिसे खुद उन्हीं के उन शब्दों से समझा जा सकता है जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी का बटन दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली कहानियां आपको तुरंत मिल जाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।